वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। सत्संग में आए सभी सज्जनों और गीता प्रेमियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। सज्जनों, आज किसी ने प्रश्न किया कि मन बड़ा चंचल रहता है और मन के चंचल रहने से कामनाएं पैदा होती रहती है, भक्ति में मन नहीं लगता है, तो इस मन को कैसे कंट्रोल में लाया जाए। तो आज हम इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखें, सबसे पहली बात तो गीता के 6ठे अध्याय में आत्म संयम योगो नाम 6ठो अध्याय, इसमें भगवान ने क्या बताया है कि आप ही अपना शत्रु है और आप ही अपना मित्र है। यह जो जीव है, ये जो साधक है, मनुष्य है, वह खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मात् मनस्तस्य येनात् मेवात् मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत्। जिसने अपनी मन और इंद्रियों को जीत लिया है, बंधुरात्मात् मनस्तस्य येनात् मेवात् मनाजितः, जिसने अपनी मन और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कर लिया है, मन और इंद्रियों को जीत लिया है, वह तो अपना है मित्र। और जिसने अपनी मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, वह है अपना शत्रु। तो सबसे पहली बात तो बाह्य जगत में अपना न तो कोई शत्रु होता है न कोई मित्र होता है। हम ही अपने शत्रु है और हम ही अपने मित्र है। अगर हमने अपनी मन और इंद्रियों को वश में कर लिया तो हम अपने मित्र हैं, और अगर हमने अपनी मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया तो हम शत्रु हैं। तो जैसा अर्जुन ने प्रश्न किया, इन मन और इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इन मन और इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए, क्योंकि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अर्जुन ने क्या पूछा भगवान से कि चंचलम ही मन कृष्ण, हे कृष्ण, ये मन तो बड़ा चंचल है। प्रमाथि बलवदृढ़म्, ये बलपूर्वक मन और इंद्रियों को हर लेता है। प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये, उसको निग्रह करना, उसको वश में करना, वायोरिव सुदुष्करम्, जैसे आकाश की वायु को बांधने के जैसा इतना दुष्कर काम है। सुदुष्कर, वायुरिव सुदुष्करम, उससे भी ज्यादा कठिन काम है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसका क्या उत्तर दिया, सुने आप। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहो, हे अर्जुन, असंशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि मनो दुर्निग्रहम चलम, मन को निग्रह में लाना बहुत कठिन काम है। परंतु अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे कौन्तेय, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा हे कौन्तेय वैराग्य को ग्रहण किया जा सकता है, वैराग्य को प्राप्त किया जा सकता है। किस चीज के से? अभ्यास से। भगवान बार बार गीता में अभ्यास के ऊपर जोर देते हैं। अभ्यास कर अर्जुन, तू अभ्यास कर, प्रैक्टिस कर। देखो, जैसे इंग्लिश में प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास करते से जड़मति, जड़मति यानी जो जिसकी बुद्धि एकदम जड़ है, जिसको आप बुद्धिहीन भी कह सकते हैं, बिल्कुल बुद्धि नहीं है, जड़मति होत सुजान, यानी वो भी बुद्धिमान बन सकता है। कैसे? एक रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। पुराने जमाने में
कुएं से जब स्त्रियां पानी लाती थी तो रस्सी जब खींचती थी ना, तो उस रस्सी से जो पत्थर की मुंडेर होती थी ना, उसके ऊपर निशान बन जाता था। यानी पत्थर के ऊपर, रस्सी का निशान पत्थर के ऊपर पड़ जाता था। क्यों? बार बार होने से, बार बार होने से। यानी बार बार अभ्यास करते रहने से भगवान ने क्या कहा? अभ्यास है तो कौन थे? वैराग्य न चक्रिय थे। फिर अभ्यास के द्वारा, जैसे मान लो मनुष्य अभ्यास तो करता है, फिर भी जरूर नहीं है कि मन और इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाए। तो अभ्यास के लिए भगवान ने आगे क्या कहा? 16वें अध्याय में और 17वें अध्याय में। 16वां अध्याय क्या है? देवासुर संपत्ति विभाग योग नाम 16 अध्याय। 17वां अध्याय क्या है? श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम 17 अध्याय। तो इन अध्यायों में भगवान ने सात्विक, राजसी और तामसी, इन 3 गुणों का वर्णन किया है। इन 3 गुणों से आदमी का आहार भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक आहार, राजसी आहार, तामसिक आहार। उस हिसाब से फिर उसका आचरण भी 3 प्रकार का होता है, व्यवहार भी 3 प्रकार का होता है, बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है। यानी सात्विक बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि। तो आहार भी हमारा सात्विक होना चाहिए, हमारा आचरण भी सात्विक होना चाहिए, हमारा व्यवहार भी सात्विक होना चाहिए और हमारी बुद्धि भी सात्विक होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, हमारा आहार सात्विक होना चाहिए, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो हमें अपने आहार के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, बहुत आहार के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। तो सात्विक आहार, सात्विक आचरण, सात्विक व्यवहार और सात्विक बुद्धि होने से फिर जब हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास किस चीज का? भगवत प्राप्ति का, सत्संग का, पूजा का, मंदिर जाने का, गुरु के पास जाने का। सतत रूप से जब हम इसका अभ्यास करते रहते हैं, तब कहीं जाकर के हमारा मन और इंद्रियों पर कंट्रोल होता है, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण आता है। और ये अभ्यास बार बार करता रहना पड़ता है, करता रहना पड़ता है, करता रहना पड़ता है। और ये होने से फिर मन और इंद्रियों पर कंट्रोल आने से फिर हमारे अंदर समता आने लगती है, भक्ति का प्रादुर्भाव होने लगता है, भक्ति के लक्षण पैदा होने लगते हैं, भगवान का नाम लेने में हमें आनंद आने लगता है। तो ये बार बार हमें करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो आज हमने आपको बताया, हमारा आहार सात्विक होना चाहिए, आचरण सात्विक होना चाहिए, व्यवहार सात्विक होना चाहिए, हमारी बुद्धि सात्विक होनी चाहिए। और फिर हम अगर अभ्यास करेंगे भगवत प्राप्ति का, तो हमें उसमें जरूर सफलता मिलेगी। हमें हमारी मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने में आसानी मिलेगी और भक्ति की राह में भी हमें हमेशा सफलता मिलेगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरो। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गीता माता की जय, सद्गुरुदेव की जय, सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम।